दोस्तों नमस्कार, लर्न विद्या पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के गद्य खंड का दूसरा चैप्टर है, जो ये हम उसको पढ़ेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय-समय पर मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने अभी पहला चैप्टर पढ़ा था आचार्य राम शुक्ल जी का, जो है मित्रता। आज हम आपके दूसरा चैप्टर जयशंकर प्रसाद पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पहले जीवन परिचय को पढ़ेंगे, क्योंकि वह जीवन परिचय आपका 5 नंबर का आता है गद्य खंड से। तो पहले ये जीवन परिचय हम कल भी बताए थे आपको, जो जो इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ। तो आज जयशंकर प्रसाद जी का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ आपका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी का जीवन पहले संक्षिप्त परिचय, आपको एग्जाम में ऐसे ही संक्षिप्त परिचय लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम कम होता है तो ज़्यादा आपका पूरा नहीं देखेगा। वो आपका ये जो इन्वर्टेड मतलब छोटा सा बॉक्स बनाकर आप लिखोगे, अगर उसमें सही सही रहेगा तो आपको तुरंत नंबर देकर वो अपना दूसरा क्वेश्चन चेक करने लगेगा। तो इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर आपको टाइम रहता है तो ज़रूर बनाएँ इसको। तो इसका इनका जन्म हुआ जयशंकर प्रसाद जी का 1889 में हुआ था। जन्म स्थान का काशी था। पिता देवी प्रसाद, अगर पिता का नाम हो तो देवी लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। और रचना ज़रूर लिखना है, रचना 2-3 रचनाएँ लिखना है ज़रूर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु। और मृत्यु 1937 ईस्वी। उसके बाद आपको जीवन परिचय से स्टार्ट करना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता-पिता को खो दिया, और इनकी आगे की शिक्षा इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ उनका मन नहीं लगा और घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। 17 वर्ष की आयु में बड़े भाई की मृत्यु हो गई और इन्होंने 3 सब पत्नियों और इनके छोटे भाई जो थे उनकी भी असामयिक मृत्यु हो गई। इन जिससे अंतर यंत्र टूट गए और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इतना आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये यहाँ से आप ले लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रमुख रचनाएँ हैं, जो कि है कंकाल, तितली, लहर और आंसू का माने। ये इंपॉर्टेंट रचनाएँ हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं उसमें भी कभी-कभी आ जाते हैं। तो ये पाँचों रचनाएँ जो हैं आपकी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है ममता नामक चैप्टर। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी का बता रहे हैं कि ममता का क्या दुख है, क्या दर्द है। तो इसमें बता रहे हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोर के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। यानी कि इसमें किसके बारे में बताया गया कि जो युवती ममता है वो विधवा है, और वह रोहतास दुर्ग यानी कि रोहतास किले के प्रकोष्ठ मतलब कमरे कमरे में बैठी हुई जो है ममता है, वो मतलब कि सोन नदी के जो तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह यानी कि जो तेजी से प्रवाह हो रहा है उसको देख रही हैं। और ममता एक विधवा है, आपको बताया। और उनकी यौवन सोड़ के समान ही उम्र है, यानी कि उनकी जो नौजवान है, नौजवानी है, वो सोड़ यानी सोन नदी के समान ही उमड़ रहा है। मन में वेदना था, मस्तक में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। कंटक शयन मतलब कि सोने का था हो, लेकिन वो कंटक शयन मतलब जो कांटे जैसा चुभता हो। और वह रोहतास दुर्गवती के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। यानी कि जो ममता है वो रोहतास दुर्ग के जो मंत्री हैं वो चूड़ामणि उनकी पुत्री हैं। और फिर उसके लिए कुछ अभाव होना संभव नहीं था। यानी कि जब मंत्री की पुत्री हैं तो उनके लिए कोई असंभव नहीं, मतलब कि कोई दिक्कत होगी नहीं। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय पड़ाई है, किंतु वह विधवा थी। अब विधवा के लिए हिंदू में विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी माना जाता है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी कि उसके कमरे में प्रवेश किया, और शोर के प्रभाव में उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। यानी कि वह अपने पिता जो आए थे उनको जान न पाई। वो बहुत ही सोच में पड़ी हुई होगी और पिता का आना न जान सकी। वो पिता के आने का जो है नहीं जान पाई। और चूड़ामणि व्यथित हुई, यानी कि चूड़ामणि जो थे वो बहुत ही परेशानी में गई, यानी कि सोचने लगी क्या हुआ। तो इसलिए पालता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे। यानी कि वह अपने पुत्री के लिए क्या करे वह सोच नहीं पाए और लौटकर बाहर चले गए। और जो है ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी चिंता थी और पैर सीधे न पड़ते थे। ऐसा जो है प्राय होता रहता था, लेकिन आज मंत्री जी बहुत ही चिंता में पड़े हुए थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए थे। यानी कि जो है ममता के पास आया चूड़ामणि, तो वो 10 सेवक पीछे पीछे लाए, जिनमें हाथों में उनके चांदी के जो है थाल थे। और कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा,
मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया और उन पर थाल रखकर चले गए। यानी कि फिर जो है जब 10-12 लोगों के जो है पैरों के जो आवाज़ होती है वो सुनी, तो ममता ने घूमकर देखा और मंत्री ने बोला जो है अपने सेवकों को कि थाल को रख दो, और थाल रखकर वो चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तो तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण पलट दिया और स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। मतलब कि चूड़ामणि ने जो उस मतलब कि थाल थे उस पर कुछ कपड़ा था उसे मतलब हटा दिया, और जो सोने का पीलापन था वह सुनहरी संध्या में प्रकाशित होने लगा और ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? यानी कि तब ममता चौंक उठी और बोली, इतना सोना कहाँ से आया? और तब चूड़ामणि ने कहा कि चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो जो है चूड़ामणि ने कहा है, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उसको स्वीकार स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण है, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राणी सामंत वंश का अंत समीप है। बेटा किसी भी दिन शेरशाह रोहितासों पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्री तो न रहेगा, तब के लिए बेटी। यानी कि जो रोहितास यानी कि जो रोहितास दुर्ग के जो है मंत्री हैं, पता चला वह किसी जो है शेरशाह अगर उस पर कब्जा कर लेगा तो तो ये चूड़ामणि मंत्री नहीं रहेंगे। तब के लिए उन्होंने कहा कि तब के लिए यह जो है सोने की चीज़ें हैं। तो हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। अंधा बना मतलब कि ये पूरा बता रही हैं कि क्या तब जो है मंत्री अगर मान लीजिए अब मंत्री नहीं रहे और आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तब क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचा रहेगा जो हमें जो है 2 मुट्ठी जो है कोई अनाज नहीं दे पाएगा कि हम उससे खाकर जिंदा रह सके? मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि ने कहा कि बेटी तुम मूर्ख हो, और यह कहकर वो चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों की ताता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा और अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची गई, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े और निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। यानी कि जो है फिर शेरशाह ने रोहितासों पर आक्रमण कर दिया और जो है सभी को बंदी बना लिया, लेकिन ममता न मिली। यानी कि ममता को वो नहीं पाए। उसके बाद फिर काशी दूसरा जो है पैराग्राफ है कि काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ातीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, और बोला, तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा जो है तुम कौन हो? तो उस जो है जो व्यक्ति था उसने कहा, मैं मुगल हूँ और चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। यानी कि उसने वह बहुत सोचने लगी। इसका मतलब है कि वह बहुत सोचने लगी, सोच में पड़ गई। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक मेरी कुट में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। जब उन्होंने यह बात सुना कि मैं मुगल हूँ, तब उन्होंने जो औरत थी, स्त्री थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए मेरी कुटी में कोई स्थान नहीं है, तुम जाओ कहीं और आश्रय खोज लो। तो उसने मुगल ने फिर कहा कि गला सूख रहा है, साथ ही छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। यानी कि वह बोल रहा है कि गला बहुत सूख गया है और जो हमारे साथ जो सैनिक थे वो भी नहीं मिल रहे हैं और हमारा घोड़ा भी बहुत ही थक गया है। और इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड पूरा घूमने लगी। यानी कि वह बहुत ही बीमार पड़ गया और इसने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले अतताई नीरा से उसका मन विरक्त हो गया। और स्वर्ण होकर मुगल ने कहा, स्वस्थ होकर मतलब मुगल ने फिर कहा, जो जो मतलब कि जब उसके साथी छूट गए थे और वह बहुत थक गया था, उसके बाद फिर स्त्री ने उसको दवाइयाँ दी और खाने पीने खिलाएं। तो उसके बाद जब वह स्वस्थ हुआ तो उसने कहा कि माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो और ठहरो,
छल नहीं तब नहीं स्त्री जाता हूँ, तैमूर का वजन स्त्री से छल करेगा जाता हूँ, भाग्य का खेल है। यानी कि तब स्त्री ने पूछा कि क्या तुम भी छल करोगे? तो मुगल ने कहा कि नहीं, स्त्री से मैं छल नहीं करता, या मैं तैमूर का वजनर हूँ, स्त्री से छल नहीं कर सकता। तो उसने फिर ममता ने मन में कहा, यह कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न जो चाहे ले लो, मुझे अपने कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्या छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा और उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई और भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। यानी कि यहाँ ममता जो है अपने घर से निकल कर कहीं और चली गई, जो टूटी हुई दीवार के पास चली गई, वहाँ सोई और वो जो थका हुआ मुगल पथिक था उसे जो है झोपड़ी में विश्राम करने दिया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। यानी कि ममता को लगा कि हमने जो है उस मुगल की मदद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वह अपनी मूर्खता को इसलिए कोसने लगी। अब इस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई, दिन भर उससे न निकली। संध्या में जब उन लोगों को जान रेखा पूरम हुआ तो ममता ने सुना पति घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उनका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। यानी कि जो है जो मुगल था उसको उसे उसने जो है ममता को खोजने के लिए कहा, लेकिन ममता को लगा कि वो हमें मारने के लिए खोज रहे हैं, इसलिए वह छुप गई और जो है शाम तक बाहर नहीं आई। लेकिन वो खोजते रहे, लेकिन वो खोज रहे थे किस लिए कि वो उसे कुछ दान दे सके, यानी कुछ दे सके कि उन्होंने मुगल की जो है जान की रक्षा की, तो उसके बदले उन्हें कुछ दिया जाए। लेकिन ममता को कुछ और लगा था। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी थी। यानी कि ममता जो है जब वह नौजवान थी तो वह दूसरों की दुख सुख में सहभागिनी रही थी, तो इसलिए वह जिनकी मदद की थी वो लोग भी उसके सुख दुख में सहभागी बने। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। यानी कि जब मिर्जा ने कहा था कि यहाँ पर मिर्जा ने कहा कि उस स्त्री को मैंने कुछ नहीं दे सका, यानी कि वह कुछ नहीं दे सका। उसके बाद फिर इन्होंने कहा था कि यह स्थान भूलना मत, तो वह जो है अश्वारोही वहाँ आया और उसके बाद फिर मिर्जा ने कहा कि जो चित्र बना कर दिया वह उसी जगह का, यानी कि वह वही जगह, वो बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई, क्योंकि अब जो है ममता बहुत बूढ़ी हो गई, यानी कि वो से 40-45 वर्ष तो गए होंगे। तो ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। और अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना थी कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ने जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। चीर विश्राम गृह में यानी कि वह अपने मतलब मृत्यु काल में जा रही है। और वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। यानी कि जो बुढ़िया ममता थी वह उसके जो है प्राण अनंत में चले गए, यानी कि वो उसकी मृत्यु हो गई। और वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उससे ममता का कहीं नाम नहीं। यानी कि उसने हुमायूं ने यानी कि अकबर ने हुमायूं के नाम से वो गगनचुंबी मंदिर अष्टकोण मंदिर बनवाया, तो लेकिन उसमें ममता का कहीं नाम भी नहीं लिखा गया। तो ये आपका जयशंकर प्रसाद जी का जो है पूरा ममता चैप्टर का व्याख्या हो गया। उसके बाद फिर जैसे आपको आपके क्वेश्चन में जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं वो ऐसे आएंगे, जैसे आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसके बाद फिर बोलेगा संदर्भ लिखने को। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ममता चैप्टर से लिया गया है, तो ममता नामक पाठ से लिया गया है और जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। इस प्रकार आप इसका गद्य लिख देंगे, संदर्भ लिख देंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो आपको जैसे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन जो लिखा था उसके बाद भी मैंने अलग अलग से चीज़ें जोड़ी और उसके बाद फिर मैंने आपको व्याख्या किया। तो उसी प्रकार आपको भी ऐसे व्याख्या करना है। और उसके बाद फिर उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो उसके बाद फिर ये तीसरा क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में से होता है, आपको इसी पैराग्राफ में से उत्तर देना होता है। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर, जैसे देखिए 3-3 क्वेश्चन हर हर पैराग्राफ में से, उसको आपको हल करिए और देखिए कि हम कर ले रहे हैं कि नहीं। और अगला वीडियो आपका होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की क्या लिखूं पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।